श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी का आपके इस चैनल ब्राह्मण देव कन्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आश्विन मास के चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण जी, हे जनार्दन, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने श्री गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बानासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैंने अपना प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बानासुर की नगरी में प्रविष्ट हो गई। इधर प्रद्युम्न ने, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खीन मन से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण भगवान ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है। उसे बानासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बानासुर की बड़ी रक्षा की थी, फिर भी वह परास्त हो गया और युद्ध भूमि में मारा गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला।
ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे राजेंद्र, हे युधिष्ठिर, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। इस कथा का श्रवण करने मात्र से आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं, सभी दुख, सभी संकट भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता आपके सभी संकटों को दूर करेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपके द्वारा इस कथा का श्रवण कोई और भी करेगा तो उसका पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। यदि आपको यह आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिए।